हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन सेट। तो ओपन सेट क्या होता है, उसके लिए आपको दो लेक्चर जो है नेबरहुड ऑफ पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट्स, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए। तो उन दोनों वीडियो का जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसका लिंक आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ओपन सेट की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। लेट एस इज द सबसेट ऑफ आर, बी से एस इज द ओपन इफ एस इज द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, तो S के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो S नेबरहुड होगा उन सारे एलिमेंट्स का। अपने ही एलिमेंट्स का अगर सारा S नेबरहुड बन जाए तो हम कहेंगे S ओपन होगा। तो इस जो पॉइंट से है S इज़ द नेबरहुड ऑफ इट्स मेंबर, ये इस पॉइंट से हम ये वाला पॉइंट देख सकते हैं। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं अगर S कोई एक नेबरहुड होगा अल्फ़ा का तो वो इंटीरियर पॉइंट भी होगा S का। वो क्यों होगा? क्योंकि हमने इंटीरियर पॉइंट्स में देख लिया था, उसकी डेफिनेशन इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है एस इज़ द नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा इफ़ एंड ओनली इफ एस इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ अल्फ़ा। तो एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज़ इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस हो जाएगा। अब एवरी एलिमेंट क्यों लिया? क्योंकि वो सारे एस इज़ द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स मेंबर है, अपने ही एलिमेंट्स का सारा नेबरहुड है, इसीलिए एवरी एलिमेंट ऑफ एस क्या हो जाएगा? इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा एस का। तो हमें इससे ये पता चला अगर हम कोई भी अल्फ़ा लेंगे एस में से देन देयर एग्जिस्ट, हमें डेल मिल जाएगा ताकि ये जो इंटरवल है अल्फ़ा माइनस डेल कॉमा अल्फ़ा प्लस डेल ये इसका सबसेट हो जाए। यही तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन होती है। अगर कोई अल्फ़ा एस में बिलोंग कर रहा है तो हमें एक कोई डेल मिल जाए ताकि ये इंटरवल एस में हो जाए, एस इसका सबसेट हो जाए, तब हम बोलेंगे ये इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमें इससे ये पता चला एस नॉट बराबर एस आ गया। क्यों? क्योंकि सारे एस के एलिमेंट्स जो भी हैं हमने लेके देखे फॉर एनी अल्फ़ा बिलोंग्स टू एस, तो हमें उसमें से एक इंटरवल मिल रहा है जो कि एस में चला जा रहा है। तो हम बोलेंगे एस के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इंटीरियर पॉइंट आ गए। इसका मतलब एस के जब हम इंटीरियर पॉइंट्स निकालेंगे तो एस नॉट के बराबर आ जाएगा, एस नॉट बराबर एस, क्योंकि एस नॉट क्या होता है? ऑल द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। तो हमें इससे यही पता चला अगर कोई भी हमें एग्जाम्पल दे दिया जाए और चेक करने को बोला जाए ये ओपन सेट है कि नहीं है, तो ये कंडीशन चेक कर लेना, एस के इंटीरियर पॉइंट्स निकाल लेना। अगर वो एस के इक्वल आ जाए तब हम बोलेंगे वो ओपन सेट होगा। ठीक है, अब हम कुछ नोट्स देख लेते हैं। नोट 1 में हम लेते हैं एस नॉन एम्प्टी ओपन सेट लेते हैं। कोई हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया और वो ओपन सेट भी हमने लेके देखा, तो हमें ये मिला कि एस अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। अब एस अनकाउंटेबल ही क्यों होना पड़ेगा, काउंटेबल क्यों नहीं होना पड़ेगा? इसको समझने के लिए हम मान के चलो कोई अल्फ़ा एस में लाई कर रहा है, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है तो अल्फ़ा लाई करेगा। ठीक है, अगर ये अल्फ़ा एस में लाई कर रहा है और हमने ओपन सेट भी लिया है, इसका मतलब वो एस नॉट पे भी लाई करेगा, मतलब वो अल्फ़ा इंटीरियर पॉइंट भी होगा। अगर अल्फ़ा इंटीरियर पॉइंट है तो हमें कोई ना कोई एक डेल मिल जाएगा ताकि ये जो इंटरवल है उसका नेबरहुड है अल्फ़ा माइनस डेल कॉमा अल्फ़ा प्लस डेल, वो इसका सबसेट हो जाए। ठीक है, तो ये इसका सबसेट हो जाए। अब हमें ये पता है ये जो इंटरवल है वो ये नॉन ट्रिवियल इंटरवल है, क्योंकि नॉन ट्रिवियल इंटरवल और ट्रिवियल इंटरवल का डिफरेंस हमने देख लिया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में। नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स मतलब वो इंटरवल होता है जिसमें इनफाइनाइट्स एलिमेंट्स अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट इरेशनल्स भी आ रहे हैं, इनफाइनाइट रेशनल्स भी आ रहे हैं, अलजेब्रिक नंबर भी आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये डेल तो स्मॉल क्वांटिटी है पर फिर भी इसमें इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ रहे हैं। अगर इस इंटरवल में इनफाइनाइट्स आ रहे हैं तो इस एस में भी आएंगे इनफाइनाइट। अगर इसमें इनफाइनाइट इरेशनल आ रहे हैं तो इस एस में भी इनफाइनाइट इरेशनल आएंगे। तो इसका मतलब एस अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो नोट 2 में हमें यही पता चला कोई भी हमने नॉन एम्प्टी ओपन सेट लेके देखा तो वो अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। अगर मान के चलो हमने नॉन एम्प्टी काउंटेबल सेट ले लिया तो वो ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने काउंटेबल ले लिया, इधर ओपन होने के लिए अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, तो कैन नॉट बी ओपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर हमने ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर नेचुरल नंबर ले लिए, ये सारे काउंटेबल हैं पर ये ओपन नहीं है क्योंकि ये अनकाउंटेबल होना पड़ेगा अगर ओपन है तो। अब नोट 3, ये इम्पॉर्टेंट नोट है, ये समझने वाला नोट है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो s बराबर 0,1 यूनियन 2,3 हम लेते हैं और हमें ये दिख रहा है कि ये इंटरवल नहीं है, नॉट इंटरवल।
अब ये इंटरवल क्यों नहीं है, ये समझने वाली बात है। इंटरवल की वीडियो लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा है। इंटरवल की जो बेसिक है उसमें ये चीज़ है, अगर मान के चलो 0,3 लेते हैं हम, 0,3 अगर हम डायरेक्ट ले लेते 0,3 तो 0,3 के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो एस में ही लाई करते। पर इसमें 1,2 जो इंटरवल है वो हमने नहीं लिया, यूनियन लगा दिया, 0,1 ले लिया और 0,2 छोड़ के 2,3 लिख दिया। तो जो 1,2 में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एस में लाई नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर कोई भी तुम इंटरवल चेक करने के लिए मतलब एक लाइन बननी चाहिए, जैसे 0,1 है, इधर लाइन बन रही पर इधर पे छूट गई लाइन, इधर पे छूट गई, इधर पे बन गई, इसका मतलब ये इंटरवल नहीं होगा। ठीक है, अब हमने ऐसा ही इंटरवल क्यों लिया वो समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि हमें ये वाला नोट निकालना था इसीलिए। तो अल्फ़ा मान के चलो एस में लाई कर रहा है, तो वो अल्फ़ा इस इंटरवल में भी लाई कर सकता है, इस इंटरवल में भी लाई कर सकता है। तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0,1 और अल्फ़ा बिलोंग्स टू 2,3। और 0,1 का जब हम इंटीरियर पॉइंट निकालेंगे तो 0,1 ही आ जाएगा, और इसका भी इंटीरियर यही आ जाएगा। तो जब हम एस का जब हम इंटीरियर पॉइंट निकालेंगे तो वो 0,1 वही सेम ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि दियर एग्जिस्ट डेल, मान के चलो अल्फ़ा अगर एस में लाई कर रहा है तो वो या इसमें हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसमें हो गया तो हमें कोई डेल मिल जाएगा ताकि ये जो इंटरवल है वो इसका सबसेट हो जाए। अगर अल्फ़ा इसमें लाई कर रहा है, अगर वो इसमें पहुँचे, इसमें चला गया 2,3 में, तो हमें उसमें भी कोई इंटरवल मिल जाएगा ताकि ये 2,3 का सबसेट हो जाए। तो हमें इससे यही तो पता चला, कोई भी हमने अल्फ़ा जब एस से लिया तो हमें दियर एग्जिस्ट डेल पॉजिटिव मिला, ताकि जो इंटरवल है वो इन दोनों की यूनियन का सबसेट हो गया। इन दोनों की यूनियन का या तो इसमें चला जाएगा या तो इसमें चला जाएगा। मतलब जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इन यूनियन में इसमें आ जाएगा वो सबसेट, ये वाला जो इंटरवल है वो इसमें आ जाएगा। तो हमें इससे यही तो पता चला, अगर कोई भी अल्फ़ा हमने लिया है इसमें से, तो जब उसका इंटरवल पूरा इसका सबसेट हो जाए एस, जो कि क्या है एस है, तो यही तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन होती है। तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू एस नॉट हो जाएगा, क्योंकि उसका नेबरहुड एस में चला गया। तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू एस नॉट। तो हमें इससे क्या पता चला, अगर कोई भी अल्फ़ा एस में है तो वो एस नॉट में भी है। तो एस इज़ अ सबसेट ऑफ एस नॉट, क्योंकि अल्फ़ा हमने इसमें लिया और इसमें हमने प्रूव कर दिया इसमें भी है, तो एस इज़ द सबसेट ऑफ एस नॉट। और अब ये तो अपन जानते ही है कि एस नॉट इज़ द सबसेट ऑफ एस, ये हमने इंटीरियर पॉइंट में पढ़ लिया था। ये क्यों होता है, ये हमेशा ट्रुथ है। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन जब एक साथ होल्ड कर जाएंगी तो एस बराबर एस नॉट हो जाएगा। तो हमें इससे ये पता चला एस बराबर एस नॉट कब होता है, जब एस ओपन सेट हो जाए। इसका मतलब जो हमने इंटरवल लिया, जो नॉट इंटरवल, ये इंटरवल तो नहीं है पर ये ओपन सेट है। एस बराबर क्या है, ओपन सेट है। तो हमें इससे ये पता चला एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट। ये तो हमेशा ट्रू रहेगा। क्यों, क्योंकि ओपन इंटरवल कोई भी लेके देखो, जैसे ए कॉमा बी टाइप का हमने ओपन इंटरवल ले लिया, ये ओपन सेट हमेशा रहेगा, क्योंकि इसके सारे इंटीरियर पॉइंट जब निकालेंगे तो वही आ जाएगा, ए कॉमा बी आ जाएगा। इसीलिए ओपन इंटरवल हमेशा ओपन सेट होगा। अब ओपन सेट जब तुमने कोई लेके देखा, जैसे मान के चलो हमने इस एग्जांपल में लेके देखा, ये ओपन सेट तो आ रहा है एस बराबर एस नॉट, पर ये इंटरवल नहीं है, नॉट इंटरवल, इसीलिए इसका इन्वर्स ट्रू नहीं होगा।